अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे आप सब? द पॉलिटिकल पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अनभक्तों के बारे में, पर उससे पहले कोरोना अपडेट। कोरोना आज आया है टोटल 90,000 केसेस एक दिन में। तो हमें बहुत बहुत मुबारक हो, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। सच्ची में मोदी जी का सपना पूरा हुआ और उस अनभक्तों का भी सपना पूरा हो गया। हम सेकेंड रैंक में आ गए हैं, द वर्ल्ड पावर में आ चुके हैं। अमेरिका का बाद हमारा नंबर है, हम विश्व गुरु बन चुके हैं और हमें बहुत बहुत मुबारक हो अनभक्तों। तो आज हम बात करेंगे एक शख्स के बारे में जो ट्विटर पे बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है आजकल बहुत दिन पे। उनका नाम है अरबिन नबवी। अरबिन नबवी नाम सुन के आपको ज़रा मुसलमान का जैसा फील हो रहा होगा। दरअसल ये एक टाइम में मुसलमान हुआ करते थे, जैसे कि आप इन शख्स के फ़ोटो देख सकते हैं। ये एक टाइम में मुसलमान हुआ करते थे, पर अब इन्होंने मुसलमान छोड़ दिया। अभी एथिक यानी कि नास्तिक हो चुके हैं। इन्होंने नास्तिक होने का वचन ले लिया। तो ये अब एक यूट्यूब चलाते हैं जिस चैनल का नाम है आस्तिक रिपब्लिक, और इनका सेम एक ट्विटर अकाउंट भी है आस्तिक रिपब्लिक। तो इन पे कुछ लोग दुनिया के कोने कोने से जुड़ते हैं, जो भी जब किसी भी जाति धर्म को नहीं मानते वो इस चैनल में जुड़ते हैं और सब एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं। सब एक दूसरे के भगवान को जो मजाक उड़ाना चाहते हैं वो मजाक उड़ाते हैं। तो ये इनका चलता है। तो इन्होंने कुछ दिन पहले ही एक कुरान की बेअदबी की थी, उनमें कुछ गलत बातें बोली थी, उसको फाड़ दिया था, फाड़ के थूक दिया था। तो इस पे बहुत सारे कमेंट्स इनको मिले मुसलमान की तरफ से भी बहुत सारी, मगर मुसलमान ने इनको एक भी गाली नहीं दी, जबकि खाली मुसलमान चाह रहे थे कि इसको अरेस्ट किया जाए। तो ये कैनेडियन है तो अरेस्ट तो दूर की बात है, तो अरेस्ट तो हुआ नहीं, तो मुसलमान कोई गाली नहीं थे। पर इनके सपोर्ट में अनभक्त निकल गए रास्ते में। अनभक्तों को तो ये भगवान नज़र आ गया तारिक फ़तेह के बाद। लगा कि तारिक फ़तेह तो अभी तारिक फ़तेह भी कैनेडियन ही है, तो तारिक फ़तेह के बाद अब अरबिन नबवी इनके साथी होंगे और इनको सपोर्ट करेंगे और मुसलमानों को क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो अनभक्त मज़ा लेना चाह रहे थे कि चलो अब तो मज़ा लेंगे मुसलमानों से, यही उसका ही बंदा और उसी को हम। तो फिर इसने एक उस वीडियो के बाद जो है उसके बाद इसका बहुत सारे फॉलोवर हिंदू राष्ट्र, हिंदू वास्ट, हिंदू बॉय, हिंदू शेर बॉय, ऐसे बहुत सारे लोग फॉलोवर बन गए खुशी खुशी क्या, ताकि अरे ये तो अच्छी बात है। तो मगर अब जो है अब इसका अलग एजेंडा चल रहा है। अब ये हिंदू को क्रिटिसाइज़ करता है। अभी इसने नया यूट्यूब पे वीडियो डाला है जिसमें हिंदूइज़्म कॉन्स्पिरेसी और क्या वगैरह वगैरह ये किया, और उसके साथ साथ एक वाहियात बहुत ही गलत फ़ोटो मैं कहूँगा किसी भी धर्म या भगवान को किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के भी सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। मैं इसको बुरा ही कहूँगा। ये कुरान की बेअदबी की, इसको भी मैं बुरा कहूँगा। और इसने जो भगवान के साथ एक फ़ोटो शेयर किया है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, तो वो भी मेरे नज़र में बहुत ही बुरा है। मगर अब जो है अनभक्तों की दिल टूट गई। अनभक्तों को लगा कि ये तो उसके साथ थे, मगर अनभक्त को ये मालूम नहीं था कि ये नास्तिक है, इसके लिए कोई भी भगवान नहीं है। ये क्रिश्चियन को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, मुसलमान को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, हिंदुओं को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है। मगर अनभक्तों को ये बात मालूम नहीं थी। अनभक्त इनके फॉलोवर बढ़ गए, इनके यूट्यूब चैनल पर जाके ढेर सारे लाइक मारने लगे। अब जो है इन्होंने हिंदुओं के ख़िलाफ़ एक मोर्चा डाल दिया है। अब ये हिंदुओं को क्रिटिसाइज़ करते, अब हिंदुओं को क्रिटिसाइज़ करते तो हिंदुओं को लग गया बुरा। हिंदू माने अनभक्तों को। वैसे बहुत सारे अच्छे हिंदू भाई बहन भी हैं जो समझते हैं बात को। तो अनभक्त के बारे में यहाँ बात हो रही है। अनभक्त हो गए, बुरा मान गए। अब अनभक्त इनके माँ को लेके गाली दे रहे, अब इसको बहन को लेके गाली दे रहे, इसको लेके गाली दे रहे, ढेर सारी गालियाँ चल रही। इसने अरबिन जो नबवी है, इसने अपनी माँ की एक फ़ोटो शेयर की, मरी हुई माँ की फ़ोटो शेयर की, जो कि बेड पे है, आखिरी सांसें ले रही। उस पे अनभक्त इतनी गलत कमेंट कर रहे हैं कि क्या बताएं। अनभक्त एकदम ही पागल हो गया कि ये कैसे इसके ऑपोजिट साइड खड़ा हो गया। अभी तो ये इसके अच्छा साथ में बोल रहा था मुसलमान के ख़िलाफ़, अब ये हिंदू के ख़िलाफ़ कैसे खड़ा हो गया। तो अनभक्तों पहले समझ लो, जान लो, फिर उसके बाद किसी को सपोर्ट किया करो। जैसे तुम व्हाट्सएप पे यूनिवर्सिटी में उल्टे पुल्टे मैसेज पढ़ करके सोचते हो यही सही है और उसको धड़ाधड़ फॉरवर्ड करने लग जाते हो, तो पहले समझ लो कोई भी खबर सच्ची नहीं होती। और आज के टाइम में तो जितने भी न्यूज़ चैनल है, NDTV छोड़ के
बाकी सब बिक गए हैं, सिर्फ सरकार को प्रमोट करना चाहते हैं और सरकार को कभी भी खबर नहीं देना चाहते। सरकार से जीडीपी पूछो तो जीडीपी का आंकड़े बताने से पहले न्यूज़ चैनल बोलते आप लोग यहाँ से चले जाइए, आपका कोई काम नहीं है यहाँ पे। Tehseen Poonawalla, I'm sure there are other channels who would have invited you, and if they haven't, bad luck to you, but if they're discussing the GDP, you would have had an invite from them. You're most welcome to go there. Right now we are discussing the lives of Riya Chakrabarti, and I haven't gagged you, I haven't tied you up, I haven't टाइम्स नाउ पे आज एक माने जो इंटरव्यू में आते हैं, जो भी दंगल वंगल जो भी करने के लिए आते हैं, वो शख्स ने जीडीपी का आंकड़ा पूछ लिया टाइम्स नाउ के नविका से। नविका जी बोलने लगी कि भैया आप चले जाइए, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप दूसरे चैनल में जाइए। तो ये लोग ऐसे हो गए हैं, गुलाम बन चुके हैं कि सरकार को बचाने में इतने लगे हुए हैं, क्योंकि सरकार को बचाने में लगे हुए रहेंगे ही, क्योंकि उनसे ही इनका पॉकेट खर्चा चलता है। सैलरी से तो तेल ही में क्योंकि तेल के दाम अभी इतने महंगे हो गए हैं, जितने सैलरी मिलती होगी BMW में तो पूरा तेल ही चला जाता होगा। तो अब जो ऊपर से जो चेक आता है टेबल के नीचे से, अगर सरकार को बचाएंगे नहीं ये लोग तो वो चेक भी नहीं मिलने वाला है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि अनभक्तों और आप सबको भी यही कहना चाहता हूँ, कोई भी न्यूज़ को बिना समझे बिना चेक किए उसे क्रॉस चेक कर लीजिए, उसके बाद उसे फॉरवर्ड या उस पर बिलीव कीजिए। बिलीव करने से पहले उसे आँख बंद करके उसे सेंड मत कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो क्या पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।